वहीं दूसरी तरफ लूफी, जोरो और नामी पार्टी का मजा ले रहे थे। यही नामी एक आदमी मैरी से बात करती है जो कि काया का सारा बिजनेस संभालता है। अब इसके बाद यहाँ काया क्लाडोर के साथ आती है। फिर काया मैरी से मिलती है। जोरो क्लाडोर से बात करता है और पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। लेकिन क्लाडोर मना कर देता है। यही मैरी काया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन क्लाडोर उसे रोक देता है और सबको खाना खाने के लिए कहता है। फिर जब ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो इसी बीच लूफी काया से उसी जहाज के बारे में बात करता है। काया कहती है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद जहाजों का बिजनेस मैरी संभालते हैं, लेकिन आज रात के बाद सब बदल जाएगा क्योंकि आज मैं 18 साल की हो जाऊंगी और सारा बिजनेस मेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर लूफी काया को बताता है कि हम पायरेट्स हैं और हम लोग ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमें तुम्हारा वो जहाज चाहिए। अब तभी काया की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर क्लाडोर इन सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर काया कहती है कि आज रात इन्हें यहीं रुकने दो। ये सुनकर क्लाडोर भी चुप हो जाता है और काया को उनके रूम की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हेलमेपो गार्प को आकर बताता है कि हमें एक आइलैंड के पास लूफी के जहाज का सामान मिला है। ये सुनकर गार्प कोबी को उस आइलैंड पर जाकर लूफी को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। यहीं काया के घर में क्लाडोर मैरी को जान से मारने जाता है क्योंकि मैरी काया को सब सच बताने वाला था। यहाँ हम देखते हैं कि क्लाडोर के पास भी स्पीड और ब्लेड की पावर्स हैं जिनसे क्लाडोर मैरी को जान से मार देता है। इसके बाद हम फिर से बगी को देखते हैं जिसे वही फिशमैन पकड़कर आर्लोंग के पास ले आया था और आर्लोंग बकी से कहता है कि मैं पूरे ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा पायरेट हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ कुछ भी लूटमार करोगे तो मुझे मेरा हिस्सा देना होगा। ये सुनकर बगी कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, बल्कि लूफी नाम का एक लड़का पूरे ईस्ट ब्लू में घूम रहा है और उसने ग्रैंड लाइन का मैप भी चुरा लिया है। ये सब जानकर आर्लोंग कहता है कि लूफी कहाँ है। बगी कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। आर्लोंग मान जाता है। वहीं रात में लूफी और खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है। तभी उसे जोरो मिलता है जो कि पीने के लिए कुछ ड्रिंक ढूंढ रहा था। फिर वो दोनों एक साथ किचन में जाते हैं जहाँ इन्हें उसोप मिलता है। वो पहले से ही यहाँ बैठा था। जोरो और लूफी उसोप से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ नामी भी अपने रूम से बाहर आकर यहाँ की चीजों को चुराने लगती है। तभी वो काया के रूम में पहुंच जाती है और काया उसके हाथ में सामान देखकर सब समझ जाती है, लेकिन काया नामी से कुछ भी नहीं कहती और उससे दोस्तों की तरह बातें करने लगती है। वहीं उसोप बातों ही बातों में लूफी को बताता है कि मेरे डैड भी एक बड़े पायरेट हैं, लेकिन जब मैं छोटा था तो वो हमें छोड़कर चले गए। वो कहता है कि मेरे डैड का नाम यासोप है। लूफी उनका नाम सुनकर उन्हें पहचान लेता है और बताता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, वो शैंक्स की टीम में है। उसोप उनके बारे में सुनकर काफी खुश हो जाता है। तभी जोरो उसोप से पूछता है कि यहाँ ड्रिंक है क्या। उसोप बताता है कि नीचे बेसमेंट में काफी सारी ड्रिंक पड़ी है। फिर ये दोनों ड्रिंक पीने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी इन्हें मैरी मिलता है जो कि मर चुका था। उसोप ये देखकर घबरा जाता है। तभी क्लाडोर इनके सामने आता है और उसके 5 ब्लेड देखकर जोरो को याद आ जाता है कि क्लाडोर असल में ब्लैक कैट पायरेट्स का कैप्टन है जिसका नाम कुरो है और इसके ऊपर भी काफी सारे पैसों का इनाम है। जोरो क्लाडोर पर हमला करता है, लेकिन क्लाडोर बच जाता है। फिर क्लाडोर की एक साथी यहाँ आकर जोरो को मारकर बेहोश कर देती है। तभी उसोप एक पतली गली पकड़कर यहाँ से निकल लेता है। क्लाडोर अपने दोनों साथियों से इन बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं ऊपर लूफी ने वही सारा जहरीला सूप पी लिया होता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसी बीच नामी भी काया से बातें करने के बाद उसकी अच्छी दोस्त बन गई होती है और फिर नामी ने जो कुछ भी चुराया था वो सारा सामान नामी वापस रख देती है। वहीं वो दोनों नौकर मैरी और जोरो को एक कुएं में फेंक देते हैं। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसोप गांव में जाकर सबसे कहता है कि असली लुटेरे आ चुके हैं, लेकिन इस बार सच बोलते हुए भी कोई भी उसोप की बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी कोबी अपने साथियों के साथ यहाँ आ जाता है। उसोप कोबी को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो बटलर असल में ब्लैक कैट पायरेट का कैप्टन है जो कि छुपकर यहाँ रह रहा है। मगर हेलमेपो कहता है कि ये सब झूठ है क्योंकि ब्लैक कैट पायरेट्स के कैप्टन को मेरे डैड ने मार दिया था, इसलिए हमें यहाँ सिर्फ लूफी को ढूंढना चाहिए। लूफी का नाम सुनकर उसोप ने बताता है कि लूफी भी वहीं है। उसोप ने लूफी के पास ले जाने लगता है। वहीं नामी किचन में आती है तो देखती है कि लूफी बेहोश पड़ा है। अब तभी यहाँ कोई आने लगता है। नामी वहीं छुप जाती है। फिर क्लाडोर अपने साथियों के साथ यहाँ आता है और देखता है कि लूफी ने सारा जहरीला सूप पी लिया है। नामी इन तीनों की बातें सुनकर सब समझ जाती है। तभी उसोप कोबी और बाकी मरीन सैनिकों के साथ यहाँ आ जाता है। क्लाडोर दरवाजा खोलता है। उसोप कहता है कि यही वो लुटेरा है, लेकिन क्लाडोर कोबी से कहता है कि उसोप मानसिक रूप से बीमार है और बचपन से ही वो ऐसी कहानियां बनाता रहता है। ये सुनकर कोबी के अलावा कोई भी उसोप की बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर हेलमेपो क्लाडोर से लूफी के बारे में पूछता है। क्लाडोर बेहोश लूफी को इन्हें सौंप देता है। वहीं नामी बाहर आकर उसकी साथी के एक पैन मारकर उसे बेहोश कर देती है और यहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उसोप भी भागकर काया के पास पहुंच जाता है। इधर क्लाडोर कोबी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। वहीं नामी भी काया और उसोप के पास पहुंच चुकी थी।
फिर उसोप और नामी क्लाडोर की सच्चाई काया को बताते हैं। वहीं जोरो कुएं में अब भी जिंदा होता है। जोरो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहा था।